नमस्कार। देखिए, भारतीय राजनीति की एक खूबी है, ऐसी खूबी कि जो बड़े से बड़ा वैज्ञानिक में नहीं कर पाता। यहाँ पे उल्टी गंगा कभी भी बह जाती है, मतलब कि जैसे गंगा मैया सीधी बहती है, लेकिन यहाँ उल्टी कभी भी बही जा सकती है, जो बड़े से बड़ा वैज्ञानिक नहीं कर सकता। भारतीय राजनीति में यह खूबियाँ है, अगर यहाँ पे चांद और सूरज भी राजनीति करते तो जो सूरज है वो चांद हो जाता है और चांद जो है वो सूरज हो जाता। देखिए, जिस पार्टी को हम लोग ये कहते थे कि भाई ये जो पार्टी है ये तो जो है भगवा के खिलाफ है, वो पार्टी भगवा के साथ, और जो पार्टी भगवा के साथ थी वो भगवा के खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है। यही राजनीति है। लेकिन आपको एक जानकारी और दो, अब तक 4 नेताओं ने ऐसी घटनाएं की हैं मुख्यमंत्री रहते हुए, 4 में से जो है चारों के चारों की सरकार रिपीट नहीं हुई, बल्कि एक मुख्यमंत्री की तो मौत भी बेहद दर्दनाक हुई थी, जिसके बारे में उसके जब उन्होंने ये घटना की थी तभी उनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि तुम्हारी मौत भी जो है इतनी दर्दनाक होगी तुम भूल जाओगे। एक शंकराचार्य के साथ जो उन्होंने घटना की थी। अब देखिए, मामला तो आप पूरा समझ ही गए हैं। मैं इन चारों नेताओं के नाम भी बताऊंगा, आपको पूरी घटना भी बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए। नमस्कार, आप वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। आपसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए और हो सके तो शेयर भी कर लीजिए। ईश्वर आपकी भला करे, आपके परिवार का भला करे, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाए। चलिए बात करते हैं। देखिए, बीजेपी जो जब सत्ता में नहीं आई थी, मतलब कि उत्तर प्रदेश में खास करके, उत्तर प्रदेश तो बीजेपी का जो है एक जैसे प्रयोगशाला, जैसे गुजरात है ऐसे उत्तर प्रदेश बीजेपी ने प्रयोगशाला बनाई हुई है। जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, मुलायम सिंह यादव को बीजेपी मौला मुलायम सिंह यादव कहा करती थी, और मौला मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पे गोली चलवाई थी। जो अयोध्या में कार सेवा हुई थी उसमें गोली चलवाई थी, और मुलायम सिंह यादव ने ये ऑफिशियली बयान दिया था कि अगर जितने मरे से ज़्यादा मारने पड़ते तो मैं मारता, मैं मस्जिद की रक्षा करता। उन्हीं मुलायम सिंह के लड़के हैं अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनके मुख्यमंत्रित्व काल में मुस्लिम तुष्टिकरण की हालत ये हो गई थी, थाने में दाढ़ी टोपी जाती थी, थानेदार जो उनके जो है जेजोरी में खड़ा हो जाता था, चाहे वो कितना बड़ा अपराधी हो, कैसा भी हो। अब वही अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब आप ठीक सुन रहे हैं, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और जो बीजेपी है, जो हमारे जो जिसके बारे में ये कह के आई है कि भाई जो है हिंदुस्तान में वही राज करेगा जो हिंदुत्व की बात करेगा, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई संत को अपनी जो है ना सीमा में रहना चाहिए, और उनको संत को लगातार नोटिस पे नोटिस थमा दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तो संत के साथ जो शंकराचार्य हैं उनके साथ आए हुए छोटे छोटे साधुओं को भी कूट पीट दिया, जिनकी वीडियो चल रही है। अब देखिए ना, राजनीति में उल्टी गंगा बह रही है ना। जो पार्टी हिंदुओं के पक्ष में आती थी अब वो एक शंकराचार्य के खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है, और जो बिल्कुल जिनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है मुलायम सिंह यादव होने का, जो है इसका अखिलेश यादव के खिलाफ जो है ना मुस्लिम तुष्टिकरण करने का, वो पार्टी हिंदू के पक्ष में खड़ी होती दिखाई दे रही है। ये राजनीति है। इस गड्ढम में जो है मोदी भी परेशान हो गए हैं, और आरएसएस के तो होश उड़ गए कि इस मामले को निपटा कैसे जाए, क्योंकि मामला तूल पकड़ चुका है। अब मामला केवल एक शंकराचार्य का नहीं रहा, अब इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कूद गए हैं, और योगी आदित्यनाथ को शंकराचार्य ने, जिसके साथ विवाद है, उनको जो है ना औरंगजेब जैसी औलाद कह दिया है। मामला बड़ा चल गया, और योगी आदित्यनाथ भी इसमें चूके नहीं, उन्होंने इनको कालनेमी कह दिया है कि भाई कालनेमी है। आपको पता है कालनेमी क्या है या कौन है कालनेमी? जब चलो मैं जवाब में दूंगा, इससे पहले अगर आपको जवाब पता है कि कालनेमी कौन है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कालनेमी कौन है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कालनेमी का जिक्र किया है कि कालनेमी होते हैं कुछ ऐसे संत जो सनातन के विरुद्ध काम करते हैं, वो कालनेमी है। तो आप बताइएगा कालनेमी किसके रेफरेंस से उन्होंने कहा है, बताऊंगा मैं, पता हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में माघ मेला चल रहा है प्रयागराज में, जिसमें गंगा स्नान होता है। हालांकि कई लोग तो जो वीडियो देख रहे होंगे या घरों में स्नान नहीं करते सर्दियों में, और वहाँ देखो हमारे साधु संत जो हैं और दूसरे लोग जो इतनी ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में वहाँ माघ मेले में गंगा जी का स्नान करते हैं। तो वहाँ स्नान करते जाते वक्त एक शंकराचार्य है जो है अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ विवाद पहले भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि विवाद उनके साथ नहीं है, लेकिन क्योंकि शंकराचार्य नाम जुड़ा हुआ है और भाई भगवा पहनते हैं तो उनका एक सम्मान है। हालांकि उनकी विचारधारा बार बार जो है ना बीजेपी के खिलाफ दिखती है। वो हालांकि रहे वो एबीपी में स्टार्टिंग में, लेकिन फिर बीजेपी के खिलाफ हो गए थे। राम मंदिर से लेकर के तमाम मुद्दों पे उनकी बीजेपी के खिलाफ बातें, उनकी टिप्पणियां रही हैं। तो लेकिन वो अपने जब वो उसको पालकी लेकर के वहाँ दर्शन गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो वहाँ पुलिस से उनकी भिड़ंत होगी। पुलिस ने कहा कि भाई पालकी उतारो, वो कहते इसको रथ को छोड़ो। कहने को रथ था लेकिन थी वो पालकी। अब पुलिस ने जो पालकी थी उसको रथ समझा, और जो है जो रथ था उसको जो है ना पालकी समझ करके उन्होंने रुकवा दिया, और उसको छीना झपटी। और जो उनका जो झंडा होता है हर एक जो है ना पीठ का, जो ज्योतिष पीठ के वो शंकराचार्य हैं, हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है भी, लेकिन शंकराचार्य हैं और सब लोग उनको मानते भी हैं, कानूनी विवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो उसमें धक्का मुक्की। और बच्चों के साथ वहाँ जो साध्वी हैं, जो बच्चे हैं, छोटे बाल ब्रह्मचारी हैं, उनके साथ पुलिस ने जो जाति की इस तरह की वीडियो आ रही है।
और ये खुद स्वामी जो शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद ने आरोप भी लगाया है। बात यहाँ तक होती, देखिए मैं बार बार पुरानी वीडियो में मैं क्या कहूँगी, देखिए योगी आदित्यनाथ अच्छे मुख्यमंत्री हैं, मेहनती मुख्यमंत्री हैं, कर्मठ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके जो अफसर हैं वो उनकी जो है उनके जो आशीर्वाद उनको मिला हुआ है, उनकी पीठ पे जो उन्होंने हाथ रखा हुआ है उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। ये इतनी छोटी सी घटना थी, ये इसको चाहते पुलिस अधिकारी जो वहाँ के जो माघ मेला में जो लगे हुए थे, प्रयागराज मेला में जो वहाँ लगे हुए थे अधिकारी, वो अगर चाहते शंकराचार्य से मिल करके एक सॉरी बोलने में, एक नमस्ते करके जो है ना भाई कुछ भी हो, भाई संत हैं, दुनिया को उन्होंने मतलब कि जो भौतिक दुनिया से छोड़ करके अपना इसमें साधु का भेष रखा, उन्होंने काम करते हैं, शंकराचार्य काम कर रहे हैं, भलाई के काम भी कर रहे हैं, राजनैतिक विचारधारा कुछ भी हो, तो चाहते पुलिस अधिकारी अगर तो उनको बैठ करके एक बार सॉरी बोल देते उनको और कह देते कि गुरुजी ऐसा ऐसा हो गया, आपकी आशीर्वाद है, आप ही के बच्चे हैं, बात खत्म हो जाता। लेकिन जो घमंड इन अधिकारियों में भर गया है वो घमंड कभी ना कभी सरकार को बड़ा नुकसान देगा। देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये योगी आदित्यनाथ, अगर ये पहले दिन ही योगी आदित्यनाथ को घटना पता होती तो ये योगी आदित्यनाथ इस बात को बिगड़ने नहीं देते, लेकिन क्योंकि अधिकारियों ने बात इस लेवल तक बिगाड़ दी वहाँ कि वहाँ पे दोनों जिद पे अड़ गए, और जिद के बाद भी जिस तरह से मामले को डील किया गया उससे जो है ना कांग्रेस खुश हो गई, जो है ना समाजवादी पार्टी खुश हो गई, जो बीजेपी के विरोधी लोग हैं वो खुश हो गए, मोदी विरोधी लोग खुश हो गए, योगी विरोधी लोग खुश हो गए और आरएसएस सत्ते में आ गई। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस ने वहाँ पर इनको नोटिस थमा दिया जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद है कि भैया आपने जो हमने टेंट में लॉट की है ये आपको जगह लॉट कर रखी, ये कैंसिल कर देंगे, और आप ये बताओ जब आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो आप अपने नाम के साथ शंकराचार्य कैसे लगा रहे हो। देखिए मामला क्या हुआ था, रास्ते पे जाने को लेकर विवाद हुआ था कि हमें स्नान करने जाने दो पालकी में, जिसको पुलिस रद्द कह रही थी, और वो थी पालकी वैसे हो, बहुत छोटा विवाद था, इसका हल निकल सकता था, बहुत आसानी से निकल सकता था हल जो है। ये मामला इससे भी छोटा था जब कभी कभी दुर्घटना हो जाती है और कोई किसी की जो है किसी की दर्दनाक मौत हो जाती है, जब उसके परिजन जो है सड़क पे बैठ जाते हैं, ये उससे भी हल्का मामला था, पुलिस अधिकारी उसको भी निपटा लेते हैं, हाथ पैर जोड़ कर ये काम कर लेते हैं। और प्रशासन का काम भी, ये प्रशासन का काम जो है दबंगई दिखाना थोड़ा ना है, लेकिन प्रशासन ने जिस तरह की वहां दबंगई दिखाई और उसके बाद नोटिस पे नोटिस उनको शंकराचार्य को दिए, उससे एक जो है ना एक जनमानस जो है जरूर ये खिलाफ हो गया है, जो है सर पुलिस के खिलाफ जो है कि भी इस तरह की पुलिस को करने की जरूरत नहीं थी। मामला आसानी से संभाला जा सकता है, तोल नहीं पकड़ना था। ये पुलिस का काम नहीं है कि भी कौन शंकराचार्य कौन नहीं है। जिसको शंकराचार्य मान करके आपने जमीन वहाँ पे अलॉट कर दी, जिसको शंकराचार्य मान करके जिसके कैंप आपने वहाँ लगवा दिए, अब उसी शंकराचार्य को आप कह रहे हैं कि साबित करो जो कोर्ट में जब मामला है। और उसको जो उसकी जो नोटिस की जो भाषा थी वो भाषा ऐसी थी कि उसमें उसका निश्चित तौर पर फायदा उठाया जाना तय था, और वो फायदा बीजेपी के खिलाफ जो है आरएसएस के खिलाफ, योगी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ अखिलेश यादव ने उठाया, कांग्रेस ने उठाया, और जो है जो दूसरे पार्टियों ने उठाया। मतलब कि जो कांग्रेस के राज में जब यहाँ इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, यहाँ संसद के सामने जो गौ रक्षक थे उनके ऊपर गोलियां चल गई थी, वही कांग्रेस अब ये कह रही है कि भाई ये शंकराचार्य का अपमान हम नहीं सहेंगे। राहुल गांधी ने बयान दिया, दूसरे बड़े नेताओं ने बयान दिया है, तमाम चीज़ें हुई है। तो देखिए तिल का ताड़ कैसे अधिकारियों ने कैसे बनवा दिया, और अब जो है उसको औरंगजेब योगी जो शंकराचार्य ने इसको योगी महाराज को जो ना औरंगजेब कह दिया, मामला यहाँ तक पहुँच गया है। और जो है उन्होंने इनको कालनेमी कह दिया। कालनेमी मैं आपको बता देता हूँ कालनेमी क्या, कालनेमी एक राक्षस था, वो साधुओं के भेष में आता था और वो दूसरे जो उसमें काम करता था, उसको इसलिए कालनेमी कहा गया। तो योगी आदित्यनाथ ने आज इशारों में इसको शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को कालनेमी कहा कि भाई ये जो संत हैं ये कालनेमी है, मतलब कि उस जो है उसके भेष में जो है राक्षस के भेष में साधु हैं, मतलब साधु के भेष में राक्षस हैं जो सनातन के खिलाफ काम कर रहे हैं। देखिए इस वाले मामले से अब क्योंकि मामला हिंदुओं से जुड़ा हुआ है और हिंदू जो है बीजेपी के कोर वोटर हैं, और मामला धीरे धीरे इतना तूल पकड़ता जा रहा है कि अगर इसको नहीं समझाया गया, हालांकि मोदी लगते जो सूत्रों के अनुसार जानकारी है पीएम मोदी इसमें दखल दे रहा है, और जो आरएसएस के जो टॉप अधिकारी हैं वो भी इसमें दखल दे रहे हैं कि उस मामले को बिगाड़ना नहीं चाह रहे वो ज़्यादा, क्योंकि देखिए इसके ज़्यादा अभी मामला किधर जाएगा, मामला जाएगा पुलिस और सख्ती करेगी, और जैसे उन पर सख्ती होगी, छोटे छोटे बच्चों की पिटाई जो साध्वी है साधु उनकी पिटाई की वीडियो जब बाहर आ रही है तो एक वो गलत संदेश जा रहा है। बीजेपी को उससे बचना चाहिए था। अधिकारियों को कुछ नहीं जाना है, जो अधिकारी जिन्होंने काम किया तो दूसरी सरकार में आकर उनके पैर छू लेंगे, सारे बैठे रहेंगे यहीं, इनकी सत्ता इनकी जाएगी, नुकसान इनको राजनीतिक रूप से इनका होगा, राजनीतिक नुकसान योगी जी का होगा। उनका क्या जा रहा है, अधिकारियों का इतना कोई बिगड़ा हो तो बताओ हमें। चलिए खैर अब इसमें आपका क्या मानना कमेंट कीजिए। चलो मैं आपको 4 मुख्यमंत्री बताता हूँ, 4 नेता बताता हूँ जिन्होंने शंकराचार्य के खिलाफ काम किया है, जिनके खिलाफ जाति की है, वो मुख्यमंत्री नहीं रहे उसके बाद। एक है अखिलेश यादव खुद इन्हीं के खिलाफ जो भी जिनके फेवर में भी बोल रहे हैं वो शंकराचार्य, इन्हीं की पिटाई करवाई थी उन्होंने, हालांकि इस पिटाई के बाद उनकी सरकार चली गई थी।
मायावती ने पिटाई करवाई थी, मायावती की सरकार चली गई थी। एक बार कल्याण सिंह ने भी सख्ती की थी, उसके बाद कल्याण सिंह की सरकार चली गई थी। एक बार शंकराचार्य को जो जयललिता ने जेल ही भिजवा दिया था एक फर्जी मर्डर केस में जो है, उस जेल जाने के बाद जो जयललिता की जो है सरकार तो गई, लेकिन जयललिता की जो मौत हुई, क्योंकि उनके शिष्य ने जिस दिन उनको जेल भेजा गया था उन्होंने श्राप दिया था कि इसकी मौत भी ऐसी होगी कि दुनिया देखेगी, और वाकई में जयललिता की मौत बड़ी दर्दनाक हुई है। तो ये सारी घटना है, लेकिन इस सब घटना से जो भी ये भगवा वर्सेस भगवा हो गया है, इससे बीजेपी का टॉप ब्रास भी दुखी है, और जो बीजेपी के समर्थक हैं उनकी भी हैरानी परेशानी की भी हो क्या रहा है। और राजनीति में उल्टी गंगा बह रही है कि जो मुसलमान समर्थक पार्टी बनी जाती थी वो हिंदुओं के पक्ष में खड़ी होती दिखाई दे रही है, और जो हिंदुओं की पार्टी है वो शंकराचार्य को नोटिस पर नोटिस थमा रही है। तो आपके हिसाब से मामला किधर जाएगा बताइएगा जरूर, अपडेट आएगा फिर मिलेंगे। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, नमस्कार।